हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे देश जय जय श्री राधे श्याम। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम, सबको सबको राम, राम राम। सबको राम राम। कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय 19वां श्लोक। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। इस अविनाशी शरीरी को, आत्मा को जो मारने वाला मानता है या जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, क्योंकि आत्मा में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर बिना किसी औजार के वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह आत्मा शरीर के बिना समय कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती है। ऐसा जो अनुभव करता है वह आत्मा के अकर्तापन का अनुभव करता है। आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि आत्मा में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके, मेल करके, संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। शरीर में होने वाली क्रियाओं से मैं मेरेपन का भाव छोड़कर कि मैं कर रहा हूँ, ये सब मेरे द्वारा हो रहा है, अपने को स्वरूप को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है, किसी भी क्रिया का कर्ता हो ही नहीं सकता। और जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जो ये मानता है कि आत्मा मर जाती है वह ठीक नहीं जानता। जैसे यह आत्मा मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती, कभी कोई दोष नहीं आता। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन आता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका जन्म होता है और जिसका विनाश होता है, वही मर सकता है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस आत्मा को मानने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस आत्मा को मारने वाला
और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? जो इसको मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक नहीं जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह आत्मा वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है, नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। यह निर्विकार रूप से निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस आत्मा को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ आत्मा को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया है, पर वास्तव में यह आत्मा संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। आत्मा में, हमारे स्वरूप में कोई क्रिया है ही नहीं। यह आत्मा न किसी को मारता है, न किसी से मारा ही जाता। यह आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। आत्मा में कोई विकार आता ही नहीं है। विकार जो होते हैं वो हमारे मन में होते हैं, बुद्धि में होते हैं, विचारों में होते हैं। आत्मा में कोई विकार नहीं होता। जो मनुष्य शरीर की तरह आत्मा को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वास्तव में वह शरीर और आत्मा के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, बल्कि अविवेक को महत्व देते हैं। वे विवेक को महत्व देते नहीं, अविवेक को महत्व देते हैं। 20वां श्लोक। यह आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं। उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और हम लोग कई जगह इसे पढ़ते हुए देखते हैं कि न जायते म्रियते कदाचिन न्याय भूतवा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतम पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीरे। कि यह आत्मा न कभी जन्मता है, न मरता है, और उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। जन्म रहित, निरंतर, शाश्वत, अनादि है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह आत्मा किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से है। भगवान ने इस आत्मा को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है, कि यह जो आत्मा है यह मेरा अंश है और यह सनातन है। यह आत्मा कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है उसी की मृत्यु होती है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, कि जो पिंड प्राण, जो प्राणों से वियोग है, जो आत्मा से वियोग है, वह शरीर में होता है, परंतु आत्मा में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। वह ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं है। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं, जन्म लेकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। इसमें कोई विकार है ही नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। उसकी सत्ता जो है, पहले बच्चा गर्भ में आता है, फिर उसमें प्राण आते हैं, उसकी सत्ता बाद में होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होना पर भी कोई नहीं कहता।
तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है। जब तक वो गर्भ में है, वो माँ से जुड़ा हुआ है। जब वो अलग होता है, तभी उसकी सत्ता होती है, क्योंकि उस विकारी की सत्ता का आदि और अंत होता है। शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु होती है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता, आत्मा की सत्ता जो है, वो सबतः सिद्ध है, निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी की सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजय अर्थात जन्म रहित कहा गया कि यह अजय है, इसमें कोई जन्म है ही नहीं। यह आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता, कभी कम या ज्यादा नहीं होता। अपक्षय जो है, कम या ज्यादा, तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर का, इंद्रियों का, अंतःकरण का, हमारी याददाश्त कम होने लगती है, का तो अपक्षय होता है, कमी होती है, समाप्ति होती है, पर शरीरी का, आत्मा का कभी अपक्षय नहीं होता। यह नित्य तत्व में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। यह जन्म जैसे ही शरीर में आता है, शरीर की मृत्यु तक यह वैसा का वैसा ही रहता है। यह नित्य तत्व एक रूप, एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं। यह अविनाशी तत्व पुराना है, अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि वह वस्तु पुरानी हो जाती है, फिर बढ़ती नहीं है, नष्ट हो जाती है, तो फिर यह अनु उत्पन्न तत्व है। इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। यह नित्य तत्व न बढ़ता है, न घटता है। शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी आत्मा का नाश नहीं होता। इसमें, इस नष्ट होने वाले शरीर में 6 विकार होते हैं, शरीर में जो है, पर आत्मा में कोई विकार नहीं होता। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। ये शरीर के 6 विकार है। वह जन्म लेता है, फिर उसमें सत्ता आती है, फिर बदलता है, बढ़ता है, घटता है, जवानी में बढ़ता है, बुढ़ापे में घटता है और अंत में नष्ट हो जाता है। परंतु ये 6 विकार आत्मा में नहीं है। आत्मा न घटता है, न बढ़ता है, न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न उसमें सत्ता परिवर्तन होता है। वह ज्यों का त्यों निर्विकार है। हमारा समय का, हमारे स्वरूप का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं हैं। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के न रहने पर
हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, कि शरीर के न रहने पर शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है, पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। वह जो तत्व है, आत्म तत्व, वह निर्विकार ज्यों का त्यों बना रहता है। कितने ही शरीर बदलते रहते हैं, कपड़ों की तरह मनुष्य शरीर आत्मा शरीर बदलती रहती है, लेकिन उसमें कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वह शरीर से चिपकी हुई नहीं है, शरीर से मिली हुई नहीं है। अब तक हम असंख्य शरीर, न जाने कितने शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उसमें हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा। सत्ता में मतलब आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना वो कम हुई है ना ज्यादा हुई है। हमारा क्या नुकसान हुआ है, हम तो ज्यों के त्यों ही रहे हैं। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम ज्यों के त्यों रहेंगे। हे पृथानंदन, 21वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, इसमें कभी किसी तरह की कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और किसको कैसे मरवाए। अर्थात दूसरे को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है, न कार्यता ही बन सकता है। आत्मा में क्रिया है ही नहीं, कर्तापन जो है शरीर में है। शरीर से हमने संबंध जोड़ लिया है, इसलिए हमें अपने में कर्तापन दिखाई देता है। यहाँ भगवान शरीर को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसके छहों विकारों का निषेध किया है। छहों विकार अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना कि अवस्थाओं का बदलना, और बढ़ना रूप विकार का, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। शरीर बढ़ता है घटता है, आत्मा ना बढ़ता है ना घटता है। अज कहकर जन्म होना कि उसका कभी जन्म नहीं होता। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, सत्ता शरीर में आती है। आत्मा की तो सत्ता जो है वो सब समय सर्वत्र है, सब जगह मौजूद है, और किसी भी काल में उसकी सत्ता का नाश नहीं होता। अवयव कहकर सवय रूप, क्षय रूप विकार का निषेध किया है कि वह घटता नहीं है। आत्मा में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र कोई विकार नहीं होता। आत्मा के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही। स्वामी जी कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य को यह शंका हो सकती है कि कर्ता और कर्म की बात का ही निषेध करना था, कि आत्मा में कोई क्रिया ही नहीं है, ना इसमें कोई कर्ता है न कोई कर्म है, तो यहाँ मरने मरने की बात क्यों कही। क्योंकि यहाँ युद्ध का प्रसंग होने से यही कहना जरूरी है कि आत्मा युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। आत्मा युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। और जब आत्मा मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बनता, तब वह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है।
वह मरने वाला भी नहीं बनता। यह आत्मा किसी भी क्रिया का और कर्ता का कर्म नहीं बनता। अतः मरने और मारने में शोक नहीं करना चाहिए कि अर्जुन, तुम ये जो मारने मरने मारने की बात कर रहे हो, इसमें शोक का कोई कारण नहीं है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार तुम्हें युद्ध ये कर्तव्य कर्म रूप में प्राप्त हुआ है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, उसको मिटाना नहीं पड़ता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होनी ही है, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए। भगवान कह रहे हैं कि हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा। हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने को विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, इस मनुष्य शरीर में ही है। कि यह जो विवेक है भगवान ने सिर्फ मनुष्य शरीर में ही प्रदान किया है, और किसी योनि में यह विवेक शक्ति नहीं है कि वह जान सके कि आत्मा जो है वो न कभी जन्म लेता है, न कभी मृत्यु होती है। न मनुष्य और किसी योनि में अपना कल्याण कर सकता है। एक मनुष्य जन्म में ही उसको कर्म करने का अधिकार है, और कर्मों के द्वारा वह अपना कल्याण कर सकता है, मुक्ति को पा सकता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, वो सारी भोग योनि हैं। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। कि भगवान ने हमें मनुष्य जन्म में विवेक प्रदान दिया है, किया है अपना कल्याण करने के लिए। और यदि हम भौतिक संसार में उलझ जाते हैं तो हम भगवान के दिए हुए विवेक का निरादर करते हैं। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे ही मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यहाँ देही कहा गया है। देही का मतलब आत्मा ही है। ऐसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं, और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। जब तक इसका प्रकृति से संबंध बना है, तब तक यह शरीरों को कपड़ों की तरह बदलता रहता है। यहाँ शंका होती है कि पुराने कपड़े में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है जब मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है। पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। इसका क्या कारण? इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता। जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है, तब दुख होता है। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर कि जो बहुत बीमार होते हैं,
बाकी साधारण मनुष्य कोई भी मरना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, अभी मुझे बहुत काम है, बहुत काम करना बाकी है, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है, तब दुख होता है। कि तात्पर्य हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एक आत्मा कर लेता है, शरीर के साथ एक हो जाता है, तो वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है। वह मान लेता है कि मैं मर रहा हूं और दुखी होता है, परंतु जो शरीर के साथ एक नहीं मानता, उसको मरने में दुख नहीं होता, आनंद होता है। जैसे मनुष्यों कपड़ों के साथ अपनी एक आत्मा नहीं मानता, कपड़ों के साथ एक नहीं हो जाता, तो कपड़ों के बदलने से उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहां उसका यह विवेक जागृत रहता है कि कपड़े अलग है और मैं अलग। यह विवेक जागृत रहता है कि मैं कपड़े नहीं हूं, मैं अलग हूं, कपड़े अलग हैं। ऐसे ही मनुष्य को यह विवेक जागृत रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मेरा स्वरूप अलग है। परंतु और वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चों को किया जाए, तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। उसका यह दुख केवल मूर्खतापूर्ण है। परंतु मनुष्य कपड़े बदलता है, तो वो कपड़ों में जानता है कि कपड़े जो हैं वो अलग है और वह अलग है। ऐसे ही हमें यह विवेक धारण करना चाहिए कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। अब यह प्रश्न होता है कि अनादि काल से जो जन्म मरण चला आ रहा है, उसमें कारण क्या है। कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मृत्यु होती है। कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म और मृत्यु होती है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है। मनुष्य में अज्ञान रहता है, इसलिए जन्म मरण होता है। और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। मनुष्य भगवान से विमुख रहता है, इसलिए जन्म मरण होता है। इन तीनों में ही मुख्य कारण कि भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है, भगवान ने जीव को विवेक प्रदान किया है, स्वतंत्रता दी है कि उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। वह चाहे तो उसका सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन वह संसार से संबंध जोड़ के उसका दुरुपयोग कर रहा है। मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है। हम में अपनी स्वार्थ बुद्धि रहती है, इसलिए जन्म मरण हुआ है। अतः अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है। अपनी जानकारी का, अपने ज्ञान का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है। अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है। अतः भगवान के सम्मुख होने से यह जन्म मरण मिट जाएगा। थोड़ा बाकी है, आज हो गया समय, बाकी कल करेंगे। थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।